तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है OS विच इज परपेंडिकुलर, क्या क्या पूछूं, such that m dash has dash n and oryx is draw करना है। मैंने यहाँ पे draw OM लिखा है, ओके OM ड्रॉ किया तो भी चलेगा, तुम्हारा काम चलेगा। अभी लिखना तो सब कुछ सॉरी सॉल्यूशन। सेगमेंट OS is perpendicular to chord, chord का नाम है MS, ओके perpendicular from the center bisects the chord, बराबर है। तो therefore MS equal to SN equal to half of half MS, half MS। रीजन बताएगी कौन? perpendicular from the center to the chord bisects the chord। तो वो आधा स्विच करने को तो उल्टा क्यों बोलते हैं, पहले bisects the chord बोलते हैं, ठीक है। ये सबको समझ में आ रहा है, ये मैं यूज कर रहा हूँ, ये ऐसी इक्वेशन फर्स्ट नेक्स्ट है। कैलकुलेट करते हैं हम लोग यहाँ पे, इक्वल टू हाफ इनटू व्हाट इज mn 25, तो इसका आंसर है 12.5। ms इक्वल टू sn इक्वल टू 12.5 यूनिट्स। ये हम लोग बाद में यूज करेंगे, मार्केट चैट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ ml प्लस ls इक्वल टू ms होगा, ml प्लस ls इक्वल टू ms होगा। ये जहाँ पे s है वहाँ पे तूने a लिखा है, तो ml कितना है, ml 9 है, ls हम लोग अभी फाइंड करने वाले हैं, ms कितना है, तो ये ls क्या आएगा, 9 उस तरफ जाएगा, यहाँ पे प्लस में है, वहाँ पे जाके माइनस होगा, तो दिस विल बी 12.5 minus 9, ls will be 3.5 units। मुझे कोई डाउट है इसमें? ओके, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे थे, एकदम छोटा सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OSL, बराबर है, इन ट्रायंगल OSL, एंगल OSL क्या है, एंगल OSL का मेजर क्या है, रीजन क्या है, वाह 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 वाह, हाँ बोलो। कंस्ट्रक्शन हमने बनाया है, वो इसलिए रेड में मार्क करके रखा है। टेंजेंट क्या से है, नहीं मेरे को लगा कि उस साइड देखा नहीं, क्या बोलने को दिमाग में कुछ भी आता है तेरा, नहीं आता बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस क्या है OSL में, OL स्क्वायर इक्वल टू OS स्क्वायर प्लस LS स्क्वायर। इसमें से दो साइड बचा है क्या, क्या बचा है, OL पता है क्या, 5, OS पता है क्या, नहीं OS फाइंड कर रहा हूं, तो LS क्या है, वो अच्छा वाला मतलब, अच्छा वाला मतलब इसका क्या आएगा, 3 into 4 कितना है, गंदा वाला मतलब, therefore OS square 12.25 उधर जाएगा, 25 minus 12.25। इसमें ना डेसिमल का हमेशा तुमको कंफ्यूजन होता है ना, आधा आधा काम करने का, मतलब दोनों आधा करने का, लेकिन पहला ये सेट करना है। 25 minus 12 कितना है, 13, अब उसमें से 0.25 माइनस करना, 13 से 0.25 माइनस किया तो 12.75 आएगा। इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या,
तो ये हो गया OS स्क्वायर इक्वल टू 12.75। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, हाँ ये आगे इधर तो 13 फिर 7.5 ऐसे लिखते हैं, सॉरी 13.75, ये गलत है, ऐसा मत करो। इसलिए मैंने बोला पार्ट बाय पार्ट करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, लेकिन हम लोग इसका स्क्वायर रूट जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग ये ट्रायंगल अगेन राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें अगेन हम लोग OS नहीं यूज करेंगे, हम लोग OS स्क्वायर यूज करेंगे जो अपने पास रेडी है। समझना इक्वेशन नंबर in triangle OSN, angle OSN equal to 90 degree. Tell me what reason. हाँ खटका रहे तो रॉन्ग आंसर बता है, टेंजेंट नहीं होगा। टेंजेंट थोड़ी एक लाइन टच थोड़ी कर। अच्छा तो फिर क्या किधर ना अरे नहीं तो बता ना, अरे ढूंढने तो दे। वो रीजन because it is a right angle। हाँ हाँ क्यों है, कंस्ट्रक्शन है, क्या कंसेप्ट किया हमने। हाँ ON नहीं बनाया थे। हाँ अभी आ गया। जो स्टूडेंट खुद का आंसर नहीं देते हम लोग कॉन्फिडेंस नहीं रहता, तो ऐसे पूछने का वही आएगा क्या, हो गया अभी फ्रेंड से भी भरोसा हो गया, भरोसा ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाइपोटेनस क्या रहेगा, ON होगा, ON स्क्वायर इक्वल टू OS स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर। SN का लेंथ पता है क्या नहीं, इक्वेशन वन में क्या है, OS का वैल्यू नहीं पता, लेकिन OS स्क्वायर का वैल्यू पता है 12.75 प्लस SN स्क्वायर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 12.5 का स्क्वायर। ये कहाँ से समझना है, फ्रॉम 1 and 3, वेरी गुड। 12.5 का स्क्वायर क्या है, गंदे मेथड से 12 नहीं 12 13 का, ये ऑलरेडी किया था तभी मैंने सिखाया था। 12.5 का स्क्वायर निकाला था, हाँ हाँ 156 लिख के रखा है क्या, ऐड करना है अगेन हम लोग पार्ट बाय पार्ट करेंगे। 156 प्लस 12, 156 प्लस 12 168, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 25 है, ऐड हुआ तो 1 मिलेगा, तो 169 हो गया ना। Therefore taking क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि रेडियस क्या है। Therefore radius of the circle, कितना सर्कल, radius of the circle is 13 units। नहीं बता, हाँ ठीक है। सर इसको बाहर आने के अंदर आइए आप।
मैं तो बताने नहीं आ रहा। ठीक है। अरे क्या है? ये उसके बाद उधर ऐसा है वो मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में लगता है फाइव और ऐसे फर्क आता है इसलिए मेरा भाई बेटा इतना समझ ना तो किधर यहाँ यहाँ उधर में नहीं करेगा टाइम लगता रहेगा क्या अरे अरे पानी भी देते मैं उधर आ रहा था तो बोलते नहीं क्वेश्चन नंबर 10 करना है
यहाँ पे डायमीटर दिया है ए बी, डायमीटर है ए बी, ठीक है। एक तो बुक पे कंप्लीटली रेफर करो या फिर यहाँ पे जाओ, दोनों में से एक करो। तो इधर ही देख रहे हैं, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर साइड करोगे तो ए बी, ये जो डॉटेड लाइन है तुम्हारे टेक्स्ट में नहीं कंस्ट्रक्शन है, ए बी इज द डायमीटर, ए से एक परपेंडिकुलर बनाया है ऑन टेंजेंट। ओके, टेंजेंट कैसे समझ में आ रहा है? बिकॉज़ PQ टचेस द पॉइंट एट T, ओके, व्हिच मेक्स इट अ टेंजेंट। So perpendicular from A यहाँ पे है, that is AP is perpendicular to this line, also BQ is perpendicular to this line, the same line, ठीक है। अब हम लोग को प्रूव करना है कि CP is congruent to CQ, जो मैंने जॉइन किया है यहाँ पे, ये दोनों congruent है करके प्रूव करना है, ओके। ये कुछ भी स्पेशल टाइप लाइन नहीं है, ना कॉर्ड है, ना सेकेंट है, ना टेंजेंट है, कुछ भी नहीं है CP और CQ। ऐसे दो सेगमेंट्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हम लोग को ट्रायंगल्स भी यूज करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो गया है, CTP एंड CTQ, दिख रहा है क्या? CTP एंड CTQ, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं देन वी कैन से दैट CP इज कॉन्ग्रुएंट टू CQ बाय CS CT, करेक्ट। बट पहला कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, और इसमें प्रॉब्लम ये है कॉन्ग्रुएंट वाला जो पार्ट है वो ये पूरा सम का सिर्फ 1/4 पार्ट, बाकी 3/4 पार्ट बाकी टाइम पास में जाएगा, ठीक है। तो वो टाइम पास क्या करेंगे? CT और लाइन PQ के बीच में क्या एंगल होगा? रीजन क्या है? पक्का? तो ये हम लोग ने प्रूव किया है, ओके। वो ट्रायंगल्स के हिसाब से देखते हैं, ट्रायंगल में क्या आएगा देखते हैं, ट्रायंगल CTP और ट्रायंगल CTQ, ठीक है। कॉमन साइड आगे CT, कौन सा दो ट्रायंगल है समझ में आ रहा है ना, लेफ्ट और राइट में जो दो ट्रायंगल है इसके अलावा, ओके। तो CT will be common side, angle CTP and angle CTQ will be congruent because both are 90 degrees, both are right angles, और एक फैक्टर रिमेनिंग, ओके। अब इसमें हमने पॉसिबिलिटीज क्या है, एक तो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, ASA टेस्ट के लिए वो नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। ये साइड के पीछे गया तो कुछ मतलब नहीं है क्योंकि वही प्रूव करना है, वो हम लोग डायरेक्टली एज्यूम नहीं कर सकते हैं। लास्ट बचता है TT इज कॉन्ग्रुएंट टू TQ प्रूव करना है, ठीक है। बाकी कुछ होगा ही नहीं, तो अपन देखते हैं कि ये होगा क्या। हाँ, तो एक प्रॉपर्टी है जो तुम्हारे चैप्टर नंबर 1 में था, ओके, कैंसल सिलेबस में है अभी, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल, ऐसा कुछ देखा क्या? देखा था एंगल बाइसेक्टर के बाद था वो। हाँ। अगर तीन लाइंस है तो समझो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा AB अपॉन BC, ओके। अब कोई भी रैंडम लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे और इस पे जो रेशियो बनेगा PQ अपॉन QR, ये दोनों हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। अगेन मैं रिपीट कर, तीन लाइंस ने क्या किया, ये ट्रांसफॉर्मेशन को दो दो पीस में डिवाइड किया है ना, दिख रहा है। जो फर्स्ट लाइन मैंने ड्रॉ किया था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, AB और BC। सेकेंड लाइन को डिवाइड किया PQ और QR, है ना। इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, दैट मींस AB अपॉन BC will be equal to PQ अपॉन QR। समझ में आ रहा है? इसमें किसी को डाउट है? तो अभी अपने को तीन पैरेलल लाइंस चाहिए, ओके। लाइन PQ के ऊपर तीन परपेंडिकुलर्स हैं, and we know that perpendicular to the same line are parallel to each other, बराबर। तो ये तीन लाइन आ गए यहाँ पे और ये पैरेलल है, ओके। PQ के अलावा कौन से सेगमेंट पे वो टच करता है बताओ, कौन से सेगमेंट के अक्रॉस जा रहा है? AB क्या है? डायमीटर है। AB को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? पार्ट्स का नाम क्या है? AC और CB, AC और CB का रेशियो क्या होगा? मतलब उसको डिवाइड किया तो क्या आएगा? इक्वल है ना, तो उसका रेशियो क्या आएगा? 1 आएगा। वरना अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा,
लॉजिक समझ में आया सबको? ये है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल्स, ओके, एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, ओके। मतलब पैरेलल लाइंस है तो वो ये ट्रांसवर्सल को जो रेशियो में कट करेगा वही रेशियो में बाकी ट्रांसवर्सल्स को भी कट करेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि AC अपॉन CB इज इक्वल टू PT अपॉन TQ, ओके। और हम लोग पहले बोल रहे हैं कि भाई AC और CB तो इक्वल है तो इनका रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आ रहा है सबको? ये किसी को डाउट है? स्टार्ट कर सकते हैं। अभी इतना सा टाइम पास क्यों कर रहे हो बताइए? सिर्फ PT इक्वल टू TQ फाइंड कर रहे हैं। लेंथ क्या फर्क पड़ता है? इक्वल है, इतना 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 चाहिए ना। लेंथ से क्या लेना? इधर तो लेंथ देखिए मेंशन भी नहीं। ओके तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। गिवन टू कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा? ड्रॉ CP CT एंड CQ, ओके। CP CT एंड CQ जो भी मैंने डॉटेड लाइन में बताया है वो सब ड्रॉ करना है। तो हो गया? ऐसे लगता है क्या है? ठीक है ना? पानी लेना नहीं लेना? प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ओके। तो यहाँ पे CT is perpendicular to segment CT is perpendicular to line PQ। रीजन बताएगी? मेरा फेवरेट रीजन सेगमेंट AP is perpendicular to PQ। इसका रीजन क्या है? ये बाकी सबका फेवरेट रीजन है, गिवन है। और सेगमेंट BQ is also perpendicular to line AB गिवन है, ओके। मतलब यहाँ पे सेम लाइन पे 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ओके। therefore अगर रीजन लिखना है तो राइट साइड में लिखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट। सेगमेंट AB पैरेलल टू सेगमेंट CT पैरेलल टू सेगमेंट BQ। इसका रीजन लिखेंगे तुम लोग, परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन are parallel। हम लोग लिख सकते हैं therefore AC upon CB equal to PT upon PQ। प्रॉपर लिखा गया रेशियो देखो, AB को दो पार्ट में डिवाइड किया, AC और CB, तो AC अपॉन CB लिया मैंने ऑन वन साइड। PQ को डिवाइड किया दो पार्ट्स में, PT एंड TQ, तो वो मैंने RHS में लिया, ओके। यहाँ पे इसके नेक्स्ट लाइन में मैं क्या रिप्लेस करेगा पता है? मुझे पता है कि AC इक्वल टू CB है ना? AC इक्वल टू CB है तो वो मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा, बट AC इक्वल टू CB इसका रीजन क्या है? रेडियन है वो। therefore AC upon AC equal to PT upon TQ। AC upon AC क्या होगा? AC upon AC कैंसिल होगा, 1 equal to PT upon TQ। therefore PT equal to TQ। जो रिक्वायर्ड था वो मिल गया। मार्किंग दिस एज इक्वेशन 1। so now in triangle कौन सा है? in triangle CTP and triangle CTQ, okay। segment CT congruent to segment CT, reason common। angle CTP congruent angle CTQ, reason
Is 90? सेगमेंट अभी ये लिखा है सेगमेंट पीटी आता है इसमें आ रहा है एंड सेगमेंट यहाँ पे आया क्यूटी सेगमेंट पीटी एंड सेगमेंट क्यूटी ये कहाँ से समझ में आ रहा है फ्रॉम 1 therefore triangle CTP congruent to triangle CTQ by which place yes किधर है किधर है कैसे बताए सर दो साइड इक्वल है और एक पहले क्यों नहीं दिखाई ऐसे जोड़ जोड़ एस ए एस टेस्ट ओके अभी ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है देयरफॉर जो रिक्वायर्ड है सीटी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सीक्यू इसका रीजन क्या था इसका रीजन क्या है कॉमन सेट नहीं डिफरेंट सेट एक तो तूने मास्क नहीं पहना नहीं बता corresponding angles और पांच में अभी ऐसा चल रहा है उसका ब्रेन की उसको हिंट भी नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने क्या क्या हो रहा अरे हाँ बोलती है और क्या बोला क्या है रेडियो ऑफ सेंस तू बता बोलना हाँ वही तो मैं लिखूं फ्रॉम टू प्रूव हाँ तो गिवन रहता तो फ्रॉम गिवन लिखते हैं हम लोग ये मैंने टू प्रूव से लिखा सी सी ए सी टी गुड राइट सेगमेंट सी एस ट्रायंगल वाला पार्ट इतना ही है बाकी नंबर 20 ओके कितने लोग बाकी है एक वर्ड ये ड्रॉ कर रहा था एक क्लास में बच्चा बोलता सर इधर नहीं है इधर
राइट एंगल इधर नहीं सर, इधर है। ये मेरे को ठीक करने पड़ता, ये गलत है सर, इधर। अभी अपनी जो कंस्ट्रक्ट किया ना उसमें ये नहीं आया, हमने वो यहाँ पे प्रूव किया था, टैंजेंट किया। क्वेश्चन नंबर 20। ये रो में जल्दी क्यों होता है पता है क्या? जो मैं लिखा है सिर्फ उतना हम लोग ने लिखा, इवन नहीं, टू प्रूव नहीं, ब्लैंक्स इधर, ये सेम डैश। चेक कर लो, एक जन चेक करने बोलते बाकी लोग फंस जाएंगे। एक ही चेक कर। पेज नंबर 89, क्वेश्चन 20। ओके, स्टार्ट कर रहा हूं मैं वीडियो। उधर उधर तेरे हाथ रखा, हाथ क्वेश्चन नंबर 20 फिलअप्स है, पेंसिल ले लो, फिल करना है टेक्स्ट में। तो इसमें फिल करो, बाद में लिखो नोटबुक में, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है एक एंगल ACB, एंगल ACB दिया है, AB इज द डायमीटर, ओके। एंगल ACB का जो बाइसेक्टर है दैट इज CD, ठीक है। ACB का बाइसेक्टर क्या है? CD। Prove that AD is congruent to BD. AD is congruent to BD. अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी था, अगर एक सेगमेंट है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, एक सेगमेंट है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, देन इसमें जो भी पॉइंट रहेगा ना, कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, इट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड पॉइंट। ऐसे प्रॉपर्टी था, याद आ रहा है? Every point on the perpendicular bisector is equidistant from the end point of the sector. Last year था ये perpendicular bisector here, okay? भूल गए रहेंगे, ऑनलाइन था, रीजन तो रेडी है तुम्हारे पास सर, ऑनलाइन था, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इसलिए याद दिला रहा है। नेक्स्ट एंगल ACB, वहां क्या लिखना है, हम लोग ने हेल्प दिया है। एंगल इंस्टेड इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री लिखना है, 90 डिग्री लिखना है। Angle DCB equal to CD is the bisector of angle C, ऐसा दिया है। But DCB equal to ACB मत लिखना, sorry ACB मत लिखना, उधर हम लोग को मेजर लिखना है 45 डिग्री। Measure of arc DB equal to dash, इसका हेल्प दिया है inscribed angle theorem, inscribed angle theorem। Right, to measure of angle DCB लिखना है, to measure of angle DCB। inscribed angle theorem में वही था ना, measure of angle is half of measure of arc, so measure of arc is twice of measure of angle। अब DCB का मेजर क्या है? 45 डिग्री है, उसका ट्वाइस कितना होगा? 90 डिग्री है,
So angle DOB equal to 90 degree. Definition of measure of an arc. अब ये थ्योरम में जो लास्ट पॉइंट में जो कंफ्यूजन था कि वहां पे 90 डिग्री लिखना है कि ट्वाइस मेजर एंगल बीसी भी लिखना है, ये कंफ्यूजन की वजह से ये क्वेश्चन नहीं आया। ये फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं है, ओके, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मिसिंग है विदाउट विच ये सॉल्व बरोबर होता नहीं। ठीक है, तो एंगल डीओबी तक आ गए हम लोग, 90 डिग्री आ गया। डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क, ओके। नाउ सेगमेंट OA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OB, हम लोग का फेवरेट रीजन, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। देखो तो इसका मीनिंग क्या हुआ पता है क्या? AB सेगमेंट देखो, AB का मिड पॉइंट है O, दैट मींस वहां पे जो भी लाइन है वो बाइसेक्टर है। Also DOB is 90 degree, that means वहां पे जो लाइन है वो परपेंडिकुलर भी है ना, वो बाइसेक्ट भी कर रहा है, वो परपेंडिकुलर भी है। दैट मींस दिस ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। नेक्स्ट जो ब्लैंक है वहां पे लिखना है लाइन OD is perpendicular bisector of segment AB। और फिर मैंने यहाँ पे जो बताया वो प्रॉपर्टी को यूज किया। अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है then D will be equidistant from A and B, which means AD will be congruent to BD। Okay, समझा? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, चैप्टर 3 का क्षमा, आप समझ में नहीं आया? सितंबर 1 से लेके यही कर रहा था, डेट लिखता है चैप्टर 3। चैप्टर नंबर 4 कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। कितने लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लाया? नहीं लाया? क्यों नहीं लाया? किस खुशी में? किसको दिया? किसको दिया? मैंने बोला था मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मेरे को लगा था लगने का वो जो कंफ्यूजन है नहीं होना। कितने लोगों ने नहीं लाया? एक यहाँ पे, यहाँ पे, और सबने लाया? क्या रीजन है? याद है? याद है तो अच्छी बात। Geometric construction, page number 91। अच्छे से याद करना कि 90 तक सर्कल है। कितना पेजेस का था? बहुत सारे, 43 या 47 पेजेस का पुस्तक है। 44 पेजेस का, 47 से लेके 90 तक। मतलब अब तक जो तुम लोग ने सीखा है उसमें से आधा पेज, आधा तो सिर्फ ज्योमेट्री का ही, सारी सर्कल का ही है। तो इतना बड़ा चैप्टर के बाद इमीडिएट नेक्स्ट सबसे छोटा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। तुम लोग को एक्टिविटी दे रहा हूं मैं, अभी करना है 2 मिनट में। कंपास पेंसिल सब रेडी रखो, स्केल रेडी रखो।
ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा बुक का लाइन। ये ब्लू लाइन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, कितना लाइन है देख लो, 8 लाइंस यूज किया मैंने। ओके, और ये 8 लाइंस यूज करके तुम लोगों को क्या करना है, तुम्हारा 8 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है। ओके, 8 सेंटीमीटर रेडियस लेकर तुम लोगों को मार्क करना है। समझ में आया मैंने कैसे बोला? 8 सेंटीमीटर रेडियस लेना है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे स्टिक पॉइंट रखना है और यहाँ पे इसको लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, स्टार्टिंग से नहीं दूंगा। अरे एक मिनट, ये नहीं काउंट करना, इधर से काउंट करें। इसका फर्स्ट लाइन ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, रेडियस कितना, 8, रेडियस 8 सेंटीमीटर। फर्स्ट लाइन यहाँ पे देख लो। ओके, उसके नीचे 8 लाइन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे जाके आग से तक लाइन बनाना है, और ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो। कौन सा पॉइंट है ये? 8th लाइन पे 8 सेंटीमीटर का लाइन। अभी समझे? 8th लाइन है, 7th लाइन नहीं, काउंट करना प्रॉब्लम है। जो भी पॉइंट यूज किया, लाइन यूज किया, उसमें 8 लाइन लिखे रहना। जिसने पॉइंट रखा है वो काउंट नहीं करते हैं, उसका नेक्स्ट लाइन से काउंटिंग स्टार्ट होता है। यहाँ से 8 लाइन नीचे ये लाइन इधर का उधर गया, लाइन बना रहा है क्या बना रहा है? हमको पता ही नहीं चल रहा कि कैसे बनाऊं। समझा? करेक्ट जगह देखने के लिए टेक्निक है, यहाँ पे जाकर इतना हुआ रहेगा। ये लाइन है, इसके नीचे 8 लाइन काउंट करना है, वो 8 लाइन से अपना आर्क यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्केल रखना तुम लोगों को। स्केल रख के ये जो डिस्टेंसेस है ना एट ईच लाइन, ये जरा देखो 1 सेंटीमीटर आएगा। आया? बराबर है? मिलता है वो दूसरा लाइन
क्या अरे आप हाँ यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, इसका लॉजिक में बता दो, अभी इसमें से क्या समझना है। ओके, ध्यान दो इधर, पेंसिल साइड में क्या करेगा ना, ये से प्रैक्टिकली करने बोल रहा था, ये मैं डायरेक्टली बोल सकता था क्या आएगा, लेकिन तुम लोग खुद से ट्राई किया तो बहुत लोग को मिला आंसर। ओके, विच प्रूव्स समथिंग, क्या प्रूव हो रहा है यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर का एग्जैक्ट 8 पार्ट्स में तुम लोगों को मिला है, बरोबर है कि नहीं। 8 सेंटीमीटर जो है उसका 8 पीसेस मिला तुमको। ये कैसे पॉसिबल हुआ पता है क्या, बिकॉज ऑफ पैरेलल लाइंस, बिकॉज ऑफ व्हाट, पैरेलल लाइन। अगर अभी मैं बोल रहा हूँ कि चलो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये लाइन मतलब अपना काम में आता है ना, पैरेलल लाइन अपने काम में आता है, बरोबर क्या? तो वो पैरेलल लाइंस का कैसे यूज करना है वो मैं बता रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लाइन है, अगर मैं मेजरमेंट को बता रहा हूँ, ये जो भी लाइन है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे इन द रेशियो 5:3। ओके, इन द रेशियो 5:3। तो मुझे सिर्फ ये जो लाइन है, फिफ्थ लाइन फ्रॉम दिस, और ये जो लाइन, इन दोनों की जरूरत है ना। इसको मैंने कैसे डिवाइड किया, 5:3 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया, यूजिंग दीज टू लाइन। ये लाइन कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, मतलब अपने पास एक रेफरेंस रहेगा, अपने पास एक रेफरेंस रहेगा। यहाँ पे अपने को पता है कि हर लाइन का स्पेसिंग सेम है, समझ में, हर लाइन का स्पेसिंग सेम है, ऐसे एक रेफरेंस है अपने पास। तो वो रेफरेंस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पैरेलल लाइंस यूज करके ओरिजिनल लाइन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी गिवन लाइन है उसको एग्जैक्ट इसमें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं यूजिंग ए रेफरेंस लाइन एंड पैरेलल। समझ में आया, ये किसको नहीं समझ में आएगा। और कुछ मैं समझा देगा, तुम लोग उसे ढूंढ रहा कौन है क्या है, चल हाँ हाँ, यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, आई हैव टू डिवाइड दिस लाइन इन द रेशियो 5:3। ओके, मतलब 5 पीसेस इधर रहना चाहिए और 3 पीसेस यहाँ पे रहना चाहिए। सेंटीमीटर के हिसाब से बोलते तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर रहना चाहिए। ठीक है, तुम लोग ने अभी जस्ट स्केल से मेजर करके बोला कि हर एक पॉइंट, मतलब हर एक जो डिवीजन है वो 1 सेंटीमीटर है। ओके, तो 5:3 में डिवाइड करने के लिए अपने पास यहाँ पे 2 ही लाइन रिक्वायर्ड है। कौन सा लाइन रिक्वायर्ड है, यहाँ से लेके 5th लाइन और यहाँ से लेके 8th लाइन। ओके, अगर बाकी के लाइंस यूज नहीं किया तो भी चलेगा ना, क्योंकि अपने को यहाँ पे डिवीजन नहीं करना है, एग्जैक्टली यहाँ पे डिवीजन करना है, ये दो स्पॉट्स पे अपने को डिवीजन करना है। समझ में, तो ये डिवाइड करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, अपने पास एक लाइन रहना चाहिए जिसका स्पेसिंग अपने को पता रहना चाहिए। यहाँ पे जो बुक का लाइंस था अपने को गारंटी था कि वो इक्वल स्पेसिंग है, तो ये अपना काम है कि ऐसे एक रेफरेंस लाइन बनाओ जिसमें इक्वल स्पेसिंग हो। समझ में आया, इसमें किसी को डाउट, अभी डाउट है। और ये इक्वल स्पेसिंग बनाएंगे हम लोग, कितना लाइंस बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, कुछ ना कुछ लॉजिक लगा लेंगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या करना है, 5th लाइन और 8th लाइन से हम लोग पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। समझ में आया, 5th लाइन और 8th लाइन से हम लोग लाइंस पैरेलल ड्रॉ करेंगे। जैसे ये पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, अपना यहाँ पे और यहाँ पे डिवीजन होगा, जैसे ये डिवीजन होगा अपने को एग्जैक्ट 5:3 रेशियो का 2 सेगमेंट्स मिलेगा। अभी समझे, अभी यूज कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेगमेंट का क्या करना है, अगर ये सेगमेंट दिया मैंने रैंडम, मुझे नहीं पता कि इसका सेंटीमीटर क्या है कैसे है, ओके, जो भी लॉजिक दिया रहेगा वो सेगमेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ओके,
ये इसका एक्सटेंशन है। क्यों? क्योंकि मुझे और एक पॉइंट यहाँ पे प्लॉट करना है, जैसे कि यहाँ पे 5th पॉइंट ऑलरेडी दिया है और मुझे 8th पॉइंट प्लॉट करना है, ऐसा लॉजिक समझो। ठीक है, ऑलरेडी एक पॉइंट है, आगे या फिर इस तरफ मुझे और एक पॉइंट प्लॉट करना है। अब ये जो रेफरेंस लाइन है वो रिक्वायर्ड है ना, वो रेफरेंस लाइन अपना मर्जी है, हम लोग ऐसे एक एंगल ड्रॉ करेंगे। दिस इज आवर चॉइस, हम लोग कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये है, ज्यादा बाहर की तरफ मत ड्रॉ करो, ज्यादा चिपका के भी मत ड्रॉ करो, समझ में आया? थोड़ा एक 45 डिग्री जैसा दिखना चाहिए। ओके, अब क्या रिक्वायर्ड है? इक्वल स्पेसिंग रिक्वायर्ड है। हम लोग क्या लेंगे? कॉम्पास लेंगे, अगेन अपना चॉइस का एक रेडियस सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अभी इसको चेंज नहीं करना। वो रेडियस लेके क्या करना है, फ्रॉम दिस पॉइंट हम लोग 8 पॉइंट्स मार्क करेंगे। समझ में आ रहा है? ये क्यों कर रहा है मैं? बिकॉज मुझे इक्वल स्पेसिंग रिक्वायर्ड है। इक्वल स्पेसिंग मैंने डिसाइड किया। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 स्पॉट्स आ गए। क्या तो किसी को डाउट है? पक्का? तो डाउट है तो बताओ। ये यहाँ तक क्या क्या किया है इसमें किसी को डाउट है? इसके आगे एक बड़ा लॉजिक है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन टेक्निक अगर तुम लोग को याद है लास्ट ईयर का तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पे मैंने क्या किया बताइए, ये लाइन जहाँ से अपना पैरेलल लाइन स्टार्ट होने वाला है। किसी को डाउट है? नहीं है? तो अब मुझे ऐसा लाइन चाहिए इसमें, अगर मुझे मैं बोल रहा हूँ कि ए बी और मुझे एक पॉइंट सी चाहिए, ए बी अपॉन ए सी इज 5 अपॉन 8। ओके, ए बी अपॉन ए सी कितना बोला मैंने? 5 अपॉन 8। मतलब ए बी का जो भी डिस्टेंस है, मुझे नहीं पता कि क्या डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस है उसके हिसाब से अगर मैं देखिए ना, तो इसको अगर मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड किया और वैसा 8 पार्ट ऑब्टेन किया तो मेरा सी पॉइंट आता है। लॉजिक समझा? ए बी का 5 पार्ट्स करने के बाद 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलेगा? ए सी मिलना चाहिए। ये लॉजिक समझा? नहीं समझा? नहीं, इसको मैं रीअरेंज कर, ए सी इस तरफ आएगा, ए सी इस तरफ आएगा, ए बी के बारे में क्या आ जाएगा? ए बी इंटू 8 अपॉन 5 ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा वो। तो यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है? ए बी जो भी है उसका 5 में डिवाइड करना है और वैसे मुझे 8 पार्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो 5 डिवाइड करने के लिए अपने पास यहाँ पे 5th पॉइंट हम यूज करें। ओके, 5th पॉइंट है 1 2 3 4 5। इसको इससे मैच करें, इसको इससे अपने ड्रॉ करके जॉइन करें। ठीक है, अब ये लॉजिक के हिसाब से बताओ, ये लाइन से मैंने अगर एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया तो मुझे एग्जैक्टली वही मिलने वाला ना, मतलब इन दोनों का डिवीजन का क्या रहेगा? 5:8 का रेशियो मिल जाएगा मुझे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बता, ये लाइन यूज किया, इसका 5 पार्ट्स यहाँ पे रेडियस है, समझ में आ रहा है? ये पॉइंट से करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है, इसका 5 पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है और वैसे 8 पार्ट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये मैंने प्रिपेयर करके रखा, ये लाइन रेफरेंस लाइन का मैं बता रहा था ना, वही किया। अब ये 5th लाइन से मैंने ज्वाइन किया। ओके, यहाँ पे भी मुझे बस पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। पैरेलल लाइन के लिए हम लोग कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का कांसेप्ट यूज करेंगे। ओके, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कैसे ड्रॉ करना है याद रखना। अगर ऐसे एंगल है तुम्हारे पास, ओके, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट एंगल ड्रॉ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? एंगल कहाँ पे क्रिएट हुआ है? ये वर्टेक्स पे क्रिएट हुआ। ओके, ये वर्टेक्स पे मुझे सेम एंगल ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करेगा? यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करूंगा। कहाँ पे वर्टेक्स रखना है? यहाँ पे, और आर्क ड्रॉ किया, सेम आर्क यहाँ पे ड्रॉ किया। याद आ रहा है किसी को ये कंसेप्ट? हाउ टू कंस्ट्रक्ट कॉन्क्रीट एंगल्स? आई गेस 7th का यस। यहाँ पे करना क्या है? वर्टेक्स यहाँ पे रखना है, आर्क ड्रॉ किया, सेम वर्टेक्स यहाँ पे रखना है और यहाँ पे आर्क ड्रॉ करना है। इसमें किसी को डाउट है? नहीं। अभी कंस्ट्रक्शन का मैं एक बेसिक लॉजिक बताता हूँ जो स्टूडेंट्स याद रखना चाहिए बट याद रखते नहीं। कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ने के लिए अपने को नेक्स्ट पॉइंट चाहिए, जो भी हम लोग ने ड्रॉ किया है उसका नेक्स्ट पॉइंट रिक्वायर्ड। ठीक है, ट्रायंगल में देखो तुम लोग क्या करते थे, ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए एक बेस ड्रॉ करते थे, मतलब 2 पॉइंट हमारे पास है ना। अभी 3rd पॉइंट का रिक्वायरमेंट है, तो तुम लोग क्या करते थे? यहाँ से आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से आर्क ड्रॉ करेंगे। ये क्या ऑब्टेन करते हैं? लास्ट पॉइंट ऑब्टेन किया। वैसे यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट रिक्वायर्ड है,
ठीक है, ये आर्क की वजह से ना यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट मिला, क्लियर है, ये आर्क की वजह से ये दो पॉइंट मिला। अब ये सेम चीज हम लोग यहाँ पे रेप्लिकेट करने देख रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास दो पॉइंट आ गए, मतलब दो पॉइंट, ये दो पॉइंट। अब मुझे थर्ड पॉइंट भी रिक्वायर्ड है। थर्ड पॉइंट कैसे हम लोग निकालेंगे, इसका डिस्टेंस लेंगे, इसका डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे आके ये आर्क मार्क, याद आ रहा है कैसे कुछ concept? इसका मैं अगेन वापस बता रहा हूँ, यहाँ पे आर्क ड्रॉ करना है, सेम आर्क यहाँ पे आके ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद किसका लेंथ लेना है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इनका लेंथ लेना है, ओके। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट हम लोग यहाँ पे आर्क ड्रॉ, समझ में आया। अब इसको ड्रॉ करो यहाँ पे, तो तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट एंगल बन जाएगा, ठीक है। अगर अभी थोड़ा तो समझ में आ रहेगा तो हम लोग सम स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज सम में हम लोग यही चीज रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। सम हम लोग स्टार्ट करेंगे, यही चीज हम लोग रिपीट करेंगे। दो सम तो प्रैक्टिस सेट में है और दो सम तुम्हारे प्रॉब्लम सेट में है, ठीक है। आज जितना होगा उसका बाकी का तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है, मतलब दो सम हुआ तो बाकी दो। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट टॉपिक, ये कंसेप्ट समझा सबको, कंसेप्ट समझा, कितने लोगों ने नहीं समझा, सबको समझा। यहाँ पे टॉपिक्स है, दो टॉपिक है, हम लोग आज सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल देख रहे हैं, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स सिमिलर और उसका लॉजिक क्या है करके। दो कंसेप्ट है यहाँ पे, एक है कॉमन वर्टेक्स और एक नो कॉमन वर्टेक्स, ओके। नो कॉमन वर्टेक्स ड्रॉ करने का लॉजिक काफी सिंपल है, इसमें वो सब नहीं आएगा पैरेलल लाइन, ठीक है। तो इजी वाला कंसेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करना है। सिमिलर ट्रायंगल्स का साइड्स कैसा होता है, प्रोपोर्शनल होता है और एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया रहेगा बताइएगा, एक ट्रायंगल का कंप्लीट मेजर दिया रहेगा, मतलब एक ट्रायंगल तुम डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं 6 स्टैंडर्ड का लॉजिक यूज करके। और हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स का साइड्स का रेशियो देंगे, समझ में आ रहा है, दोनों ट्रायंगल्स का साइड्स का क्या देंगे हम लोग, रेशियो देंगे। ये यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अदर ट्रायंगल का मेजर्स फाइंड करेंगे। ये अपना नॉलेज है, सिमिलर ट्रायंगल्स का जो नॉलेज है वो अपन यूज करेंगे। प्रैक्टिस सेट 4.1 क्वेश्चन नंबर तुम लोग ही देखो ना, क्वेश्चन देके बताओ, 4 क्वेश्चन है ना। दोनों ट्रायंगल्स में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, ऐसा कौन सा, दो ट्रायंगल दिया ना फर्स्ट क्वेश्चन में, उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं रहना चाहिए। फर्स्ट वन में है एबीसी और एलएमएन दिया, कोई वर्टेक्स कॉमन लग रहा है नहीं। फिर सेकंड में सेकंड में कुछ कॉमन वर्टेक्स दिख रहा है क्या, थर्ड में, फोर्थ में दिख रहा है, एक पॉइंट कॉमन दिख रहा है। सेकंड और फोर्थ ये वाला टाइप है, फर्स्ट और थर्ड ये वाला, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे करेंगे हम लोग, थर्ड होगा, सेकंड करना है, सेकंड यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट का देखते हैं, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एलएमएन। ट्रायंगल triangle ABC is similar to triangle LMN, ओके। ABC का सब मेजर दिया है, क्या क्या दिया, 3 साइड दिया, मतलब ये 3 साइड यूज करके हम लोग LMN का भी 3 साइड ही फाइंड कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं हम लोग नहीं कर सकते, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि AB अपॉन LM इक्वल टू BC अपॉन MN
और यहाँ पे AC upon LN. LN। इसमें से जो वैल्यूज पता है वो हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे, लेकिन इसका रेशियो लास्ट में क्या दिया? 5/4। एबीसी का ऊपर दिया ना, देखो बीसी अपॉन एमएन दिया है 5/4, ठीक है। तो मतलब ये न्यूमरेटर में लेना है और डिनोमिनेटर में, तो अपना रेशियो क्या आएगा 5/4। किसी को डाउट है इसमें? ये हम लोग ना कंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ नंबर्स फाइंड करेंगे, इसमें हर स्टेप में रीजन देने का जरूरत नहीं, नहीं तो फिर हम लोग को पहले ये लिखना पड़ता था करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिंगुलर ट्रायंगल, फिर हम लोग बोलते थे कि ये तो गिवन है, फिर हम लोग लिखते थे, वो उतना इधर टाइम पास नहीं करना, ठीक है। अब हम लोग वैल्यूज फाइंड करेंगे। देयरफॉर AB अपॉन LN इक्वल टू क्या दिया 5/4। AB का वैल्यू क्या दिया 5 है, 5 अपॉन LN इक्वल टू 5/4। देयरफॉर LN कितना आएगा, अगर मल्टीप्लाई करना है 4 पॉइंट क्या है 4.4 है, इतना क्या टाइम लगा रहा है? 5 का 5.5 हुआ तो 4 का 4.4 होगा, रेशियो ही तो है। LN मिल गया, BC अपॉन MN इक्वल टू 5/4। लेंथ ऑफ BC क्या है 6, MN 5/4। therefore MN इक्वल टू MN 5 है, ये कैलकुलेट करो कितना है, क्या है आंसर? 4.8। सही लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, ठीक है। MN इक्वल टू 4.8। किसी को डाउट है क्या? डाउट क्या है करके नहीं पता, डाउट किसमें आना चाहिए वो भी नहीं पता। AC अपॉन LN again equal to 5/4 है। What is length of AC? 4.5। 5 के टेबल में 45 आता है, कब आता है? 5 9 से 45, 4 9 से कितना होगा? तो पता नहीं नंबर्स के साथ क्या खेलते हैं, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे ना 6 into 4 कितना होगा 24 डिवाइड बाय 5। डिवाइड बाय 5 का लॉजिक बताया था क्या नहीं? मल्टीप्लाई 2 करो डिवाइड बाय 10 करो, नहीं बताया था? 24 का डबल क्या है 48/10 क्या है, हो गया, ठीक है इतना। और इससे शॉर्टकट नहीं आएगा तो ये पूरा लिखना है। हम लोग को क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे, LMN का साइज रिक्वायर्ड है ना, वो हम लोग ने फाइंड किया। आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग द ट्रायंगल।